आज होगा उन सभी का मोक्ष। तैमूरलंग का, नानक जी का, मीरा जी का, धन्ना जी का, नंदा जी का, रंका बंका का, सेहू सम्मन का, द्रौपदी का, परमात्मा ने बताया आज यदि वो यहाँ आएंगे और यदि मर्यादा के साथ में आजीवन भक्ति पे टिके रहे, आज मोक्ष प्राप्त कर सकती है वो आत्मा। और पुण्य आत्मा, ये जितनी भी आत्मा है, ये सारी आत्मा हम ही हैं और कोई नहीं है। हमारे रूप में परमात्मा ने बैठा रखा है यहाँ पे। ये जीवन आज से पहले हमने भोगे हैं। मालिक को पता था कि वो कुर्बानी, वो बलिदान आज हम नहीं दे पाएंगे जो परमात्मा ने पहले के जन्मों में हमारे से लेके हमारे को आज भक्ति के लायक बना दिया। आज हम अपना गर्दन नहीं कटवा सकते। तो छोड़ो रे, कहेंगे भक्ति काहे का भगवान है, छोड़ो छोड़ो। आज वो मंसूर वाला जो बलिदान हर भगत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा ने हमसे वो बलिदान पहले ले लिए और उन्हीं बलिदानों के प्रतिफल में परमात्मा ने आज हमारे को इस समय हमारे को मानव जन्म दे दिया। और सहज में परमात्मा पार कर देगा। ना कुछ ले रहा भगवान, ना कोई पहाड़ पे चढ़वा रहा भगवान, ना कोई गोवर्धन की फेरी लगवा रहा, ना कोई कावड़ मंगवा रहा हमारे से बद्रीनाथ से। इतनी सहज भक्ति, ये बैठ के मर्यादा में रह के ये माड़ा भी नहीं होती हमसे। सोचो पुण्यात्मा, हम कैसे फिर अपना बेड़ा पार करवाएंगे। हमें तो कुर्बान हो जाना चाहिए परमात्मा पे, कुर्बान इस भक्ति और भगवान के लिए। तो घर परिवार देश, अगर वो समय आ जाए कि छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना। उन बच्चों को कल को मर गए तो कौन संभालेगा? जिन बच्चों के लिए हम आगे पीछे दौड़ रहे हैं, फिर कौन संभालेगा उनको? और हमारी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के लोग एक्सीडेंट में मर जाते, उन परिवारों को कौन संभाल रहा है भाई? इन चीज़ों से हमारे को विचार करना चाहिए। सबको चूगा पानी परमात्मा देता है। मालिक कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौंच समाना चून। वो परमात्मा चीटी को कण और हाथी को मण देता है। हमारा पेट नहीं भरेगा क्या? हाथी कौन सा फैक्ट्री में काम करता है, गाड़ी चलाता है, और जितना हम एक महीने में नहीं खाते वो एक टाइम खाता है, उसका भी तो पेट भर रहा है भगवान। तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। सहायता में इतना अंतर समझें, जैसे सहायता तो एक प्रांत का मंत्री करे, दूसरा देश का प्रधानमंत्री करे। कबीर जी यानी सतपुरुष को प्रधानमंत्री जानो और श्री कृष्ण विष्णु जी को प्रांत का एक मंत्री जानो। फिर भी बात भक्ति की चल रही है तो कबीर जी ने कहा है कि कबीर जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यो ही मछली चढ़े और बह जाते गजराज। पुण्यात्माओं, ये अनमोल समय परमपिता परमेश्वर ने जो पिछली पीढ़ी का बक्सा है आप और हमारे ऊपर, इस समय की महिमा का, इस समय की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि परमात्मा ने कितना बड़ा एक महायोग बैठाया है, कितना बड़ा। चारों युगों में ये कलयुग, और कलयुग में भी बिचली पीढ़ी, और बिचली पीढ़ी में भी उस समय हमारा जन्म जब भगवान साक्षात धरती पे प्रकट। और फिर 8.5 अरब की जनसंख्या में से मुश्किल से 1% भी आज उनकी शरण में नहीं है। 20 लाख लोग, यदि आप 8.5 अरब की जनसंख्या में से रेशियो निकालो, आपको आधा प्रतिशत भी नहीं दिखाई देंगे। उन आधा प्रतिशत में हमारा नंबर, और उस आधा प्रतिशत में भी छटनी कर करके हमारा नंबर परमात्मा सतसेवकों में ले आए। और सतसेवकों में भी परमात्मा उस पोजीशन पे बैठा दिए कि हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन सात संगतियों से दूर नहीं हो सकते। ये दुर्लभ योग है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो सारी बातों का परमात्मा हमें एक ही निष्कर्ष निकालते हैं अंत में कि भाई हमने इस परमेश्वर के श्री चरण कमलों से दूर नहीं होना। चाहे कुछ भी हो जाए, संकट आज से पहले भी हमारे जीवन में बहुत आए। गुरु जी के आने के बाद तो इतने मोटे संकट नहीं आएंगे और ना आ सकते। इतने मोटे मोटे संकट तो हमने, जब हम नाम उपदेशी नहीं थे, हमने अपने जीवन में झेले भाई। तो फिर आगे भक्ति में लगने के बाद उन छोटे मोटे संकटों से क्या डरना, क्या घबराना? काहे की लोक लाज, काहे की शर्मा शर्मी। परमात्मा कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की, तिनके जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। तब जाके यहाँ से मुक्ति मिलेगी। और छोटी छोटी बातों को लेके हम भगवान से दूर हो जाएंगे, गुरुजी में दोष देखना शुरू कर देंगे, और आपस में भगत भाई बहनों में दोष देखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, निंदा चुगली करेंगे, उसके पास बैठेंगे उसकी बुराई करेंगे, उसके पास बैठेंगे उसकी बुराई करेंगे। पुण्यात्मा, ये पार होने के लक्षण नहीं है, ये गधे कुत्ते और सुअर बनने के लक्षण है। भगवान ने अगर किसी भगत को कह दिया कि ये मेरा प्रिय भगत है, अब हम सभी परमात्मा के हम प्रिय भगत ही है। अगर भगवान ने
8.5 अरब की जनसंख्या में से हम चंद गिनी चुनी आत्माओं को अपने शरण में लिया है, तो हम परमेश्वर की हम प्यारी आत्मा है। और परमात्मा की प्यारी आत्मा पे कोई उंगली उठाए बेवजह, देखो वजह पे तो अपने बाप को भी नहीं बख्शना चाहिए। परमात्मा कहते हैं ये सद का मार्ग है। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है सब जगह रहा बुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ के पूरा मानव समाज दुखी है, परेशान है। तो परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। ज्ञानी भगत वो है जो पक्ष और विपक्ष से दूर हटके और निष्पक्ष भाव से बात करे। फिर परमात्मा कहते हैं कि सांचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। गलत को गलत कहना निंदा नहीं है। नकली संतों को 27 साल से हमारे भगवान बोलते आ रहे हैं, मालिक के दुश्मन, परमात्मा के बच्चों के दुश्मन, भगत समाज को नरक में डालने वाले काल के दूत। तो वो निंदा चुगली नहीं कर रहे, यथार्थता बता रहे हैं। परमात्मा हमें जगा रहे हैं। और 7 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुजी के परिवार को हम कह रहे हैं कि काल के दूत हैं, मर्यादा तोड़वा के भक्तों का सत्यानाश कर रहे हैं। गुरुजी के आदेशों की आड़ में भगत समाज को अपने धार्मिक धंधा बना के ये दुकानें खोल खोल के गाँव-गाँव में लूट रहे हैं। तो हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, हम यथार्थता बता रहे हैं, हम उनके प्रमाण दिखा रहे हैं, उनके जो कुकर्म है वो दिखा रहे हैं कि देखो 27 साल से भगवान ने जिन कुकर्मों को हमसे दूर करवाया, आज उन्हीं कुकर्मों में ये हमारे को धकेल रहे। तो सच को सच कहना तो परमात्मा ने सिखाया है, वो निंदा चुगली में नहीं आता है। बाकी व्यर्थ में, देखा देखी में, या वैसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होके यदि हम किसी भगत भाई बहन की व्यर्थ में निंदा चुगली करते हैं, तो पुण्यात्मा अगर उस भगत की आत्मा दुख पाएगी तो सीधी सी बात है उस परमात्मा की आत्मा दुख पाएगी। और जिसने परमात्मा की आत्मा दुखा दी, जिसने परमात्मा को जिसने दुखी कर दिया, तो परमात्मा कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे, अन्यथा वो परमात्मा वो सजा देगा। और सजा परमात्मा भी नहीं देगा, परमात्मा ने अपना एक विधान बना रखा है। लाइट जबरदस्ती किसी को नहीं मारती, लाइट तो फायदा देती है। आपकी मिक्सी चलाएगी, जूस बना के पियो, गेहूं पीसेगी, आटे की रोटी खाओ, आपका फ्रिज को ठंडा करेगी, बढ़िया बढ़िया दूध पियो, है काजू शेक, बादाम शेक को ठंडा करके पियो। बिजली तो हमेशा लाभ देती है, लेकिन जबरदस्ती बिजली के हाथ लगाओगे नंगे तार के तो वो उठा के भी दूर पटकेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो पुण्यात्माओं, हमने सतगुरु की शरण में आने के बाद में उन खोटे कर्मों से दूर रहना है। परमात्मा ने कितना अच्छा भगत समाज तैयार कर दिया, हमें कितने भाई बहन दे दिए। आज हमारी सगी बहनों से प्यारी हमें अपनी गुरु बहनें हैं। हमारे सगे भाई से ज़्यादा बढ़ के विश्वास और प्रेम आज हमारे गुरु भाइयों में है। और हम आपस में यदि एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, भगत समाज को हम क्या शिक्षा देके जा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म हमारे रखे जाएंगे आगे। जैसे 650 साल पहले की सारी बातें अर्जुन सर्जुन की, मीरा की, धन्ना जी की, धर्मदास जी की, अर्जुन सर्जुन की, आज गुरु जी बता रहे हैं ना। काल भगवान तक के कुकर्मों को परमात्मा ने आंखों के सामने रख दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के कुकर्मों को परमात्मा ने आज उनकी जीवन हिस्ट्री में दिखा दिया। तो क्या हमारे छुप जाएंगे? और हमारे नहीं छुपेंगे और हम करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी आने वाले समय में? हम तो खुद भक्ति मर्यादाओं से गिर के, उल्टे कर्म करके, भगवान को दुखी करके हम तो गधे कुत्ते सुअर बनेंगे सो बनेंगे। आने वाला भगत समाज भी हमारे को निंदा की दृष्टि से देखेगा, हमारे को हे दृष्टि से देखेगा, शेख तकी की तरह हमें देखेगा। तो पुण्यात्माओं, इन चीज़ों से बचो और साथ संगतियों से जुड़ो, मैनेजमेंट से बाहर निकलो। ये नामदान संचालक, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी का परिवार, ये सब का सब काल का जाल है। समय रहते इनसे